आज के इस क्वेश्चन के सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर ही बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हम जिनकी प्रैक्टिस आप लोगों को कर लीजिए तो चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। थ्योरी हम लोगों ने पूरी पढ़ ली है, तो आई होप आप लोगों ने सारे लेक्चर देख लिए हैं। तो थ्योरी का पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब सिर्फ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेंगे कि कैसे कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए एक दिया क्वेश्चन, एक प्रीवियस ईयर से लाया था मैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के। कहा कि येलो लाइट of wavelength this strikes a film of oil on water at an angle 30 degree from the perpendicular. The eighth dark band is seen. Compute the thickness of oil. ठीक है। जब पानी की सरफेस पे ऑयल ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं तो बहुत ही छोटी छोटी, इनकी थिकनेस बहुत कम होती है। तो इटसेल्फ ये कि थिन फिल्म की तरह काम करने लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे थिन फिल्म इंटरफेरेंस का केस। ठीक है, यहाँ होगा क्या, थिन फिल्म इंटरफेरेंस होगा। ऑयल की ड्रॉपलेट्स इतनी पतली होंगी तो असल में थिन फिल्म का यहाँ पर रोल दिखाएंगी। तो थिन फिल्म के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था पाथ डिफरेंस का। देखिए, इनिशियली अगर आपको पूरा फार्मूला नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, पाथ डिफरेंस का आपको याद है तब भी काम चल जाएगा। 2 μ t cos r माइनस लेमडा बाई 2, इतना ही याद है तो आपका काम चल जाएगा। अब कहा गया है कि फॉर डार्क बैंड, तो डार्क के लिए इसकी कंडीशन क्या होती थी, 2m-1 लैम्डा बाई 2, जहाँ की m की वैल्यू है 1 2 ऐसे चलती जाएगी। तो यहाँ से अगर हम लोग निकाले 2 μ t cos r, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास लैम्डा, यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग के पास क्या दिया है, 2 μ दिया है 1.44, cos r नहीं दिया तो cos r कैसे निकालेंगे। इसकी सरफेस पे परपेंडिकुलर से क्या कह रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से 30, तो मीन साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू मी होता है, ये हम लोग जानते हैं लेंस लॉ से। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक सेकंड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन आर विल बी 1/2, आई की वैल्यू है 30 डिग्री, तो 1/2 इंटू 1.44, दैट इज 2.88। और कॉस आर यहाँ से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो 1 - 1/2.88 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वेवलेंथ है 5893 इंटू 10⁻⁻10। क्या कह रहे हैं, कंप्यूट द थिकनेस ऑफ ऑयल इंटू यहाँ से टी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टी विल बी इक्वल्स टू 5893 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, इसकी कैलकुलेट कर लिए 0.9377, ये आएगा 2.88 इंटू 9377, ये हो जाएगी। और एक चीज़, ये आई थिंक हम लोगों ने कंसीडर करना भूल गए। अच्छा हाँ, ये एम लेमडा हो जाएगा, एम लेमडा सॉरी, एम लेमडा हो जाएगा। तो हम लोग को कहा गया कि एट्थ डार्क के लिए निकालना है, तो यहाँ पे आ जाएगी एम की वैल्यू 8 हो जाएगी फॉर एट्थ डार्क के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू दिस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुछ टी की वैल्यू, अगर इसको मीटर में मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करा दे तो पाएगा 0.0017 मिलीमीटर। तो अगली बार आपके सामने अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा है तो सब सिर्फ उसे पार्ट डिफरेंस याद करिए, और पार्ट डिफरेंस के बाद आप लोग ये निकाल सकते हैं कि जो ये होगा, अगर उसका जो डार्क की क्या कंडीशन आ जाएगी। देखिए, डार्क कंडीशन नहीं याद है, ब्राइट की पार्ट डिफरेंस याद है, तो बस उसको इक्वेट कर दीजिएगा। तो m-1 लेमडा बाई 2 के साथ अगर ब्राइट का है तो m लेमडा के इक्वेट कर देंगे तो उससे हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है कि what will be the maximum order through grating having 10,000 lines per inch with helium neon laser। ऑर्डर ऑफ ग्रेटिंग का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वेवलेंथ्स कंट्रीब्यूटिंग टू डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो हमें यहाँ बेसिकली एन निकालना है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस जो है हमारे पास वो डिफ्रैक्शन पैटर्न में वर्क कर रही हैं। तो हम लोग ग्रेटिंग इक्वेशन अगर यूज करें तो ए प्लस बी
साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा। एन यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू हम लोग देखी थी कैसे निकालते थे कि अगर 1000 लाइन्स अगर दी हैं कितने इंच के लिए, पर इंच, एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करा देंगे, मीटर हो जाएगा। तो 1000 लाइन्स इतने सेंटीमीटर्स में है, तो एक लाइन कितने सेंटीमीटर में हो जाएंगी, 2.54 × 10⁻⁻6 इतने मीटर में हो जाएंगी, एक लाइन इतने मीटर में हो जाएंगी। तो यही हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू 2.54 × 10⁻⁻6 मीटर। अब इसी चीज़ को यहाँ रख देंगे हम लोग। अच्छा, मैक्सिमम कहा गया है, इस चीज़ को समझनी पड़ेगी। अगर मैक्सिमाइज करना है तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो मैक्सिमम के लिए साइन थीटा को हम लोग को 1 लेना पड़ेगा। तो 2.54 × 10⁻⁻6 इंटू 1 इक्वल टू एन निकालना, कितनी नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास काम करनी चाहिए डिफ्रैक्शन पैटर्न में, इंटू 6328 इंटू 10⁻⁻10। अगर हम लोग नेन को निकालें तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो फोर्थ ऑर्डर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, टोटल 4 वेव्स होनी चाहिए, वो हमारे पास वर्क करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो कहता है कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस बिटवीन द बीम्स फॉर डिसअपियरेंस ऑफ 25 रिंग्स इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट। हम लोगों ने माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट में देखा था, अगर हम लोग नोजल होता है, नोजल उसको अगर मूव कराते हैं तो मान लीजिए कि मूवेबल, जो ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट का जो डायग्राम देखा था कुछ इस तरह से था। लाइट रेज यहाँ जा रही हैं, कि इस तरह से बीम स्प्लिटर रखा होता है, एक कंपेंसेटर प्लेट रखी होती है, एक ये फिक्स्ड मिरर होता है, यहाँ पर एक ह्यूमन आई या फिर माइक्रोस्कोप रखते हैं जहाँ से हम लोग पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। ये मूवेबल होता है, यहाँ से लाइट रे ऐसे जाती है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ ऐसे एक लाइट से यहाँ से हम लोग ऐसे ऐसे जाती है। तो इसको मूव करा के ही हम लोग जो रिंग्स होती है उनको गायब कर देते हैं। ये जो इस वाला मूवेबल मिरर होता है, इसको गायब आगे मूव कराते तो हमारी नंबर ऑफ रिंग जो होती है गायब होने लगती है। तो इसके लिए हम लोग देखा था कि मान लीजिए अगर डी डिस्टेंस इसको हम लोगों ने मूव कराना, मान लीजिए एक बार रिंग थी उसको अ, को- एक बार मान लीजिए ये 2 रिंग है, एक 3 रिंग है, इसको मान लीजिए मिरर को मैंने इस तरह से डी डिस्टेंस मूव किया कि जो ये बड़ी वाली रिंग थी डिसअपियर हो गई, तो फिर से आ गई। तो डी डिस्टेंस कराने में एक मैक्सिमा से दूसरा मैक्सिमा आया, तो कितना हो गया, एन लैम्डा हो गया, सॉरी लैम्डा मतलब कि यहाँ पर हम लोगों ने मैक्सिमा लाए, तो फिर 2D, सॉरी, पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, अगर मान लेते हैं हम लोग इसको मिरर को डी डिस्टेंस लाएंगे तो लाइट में जो टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, एक बार जाने में एक बार आने में, नेट पाथ डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 2D। और एक ब्राइट से दूसरा ब्राइट आ गया, मतलब फर्स्ट अगर इनिशियल कंडीशन माने तो एक ब्राइट से दूसरा ब्राइट आया तो क्या मतलब, पहला ब्राइट की कंडीशन एम लैम्डा होती है, तो फर्स्ट ब्राइट के लिए एम इक्वल टू 1 के लिए लैम्डा हो जाएगी, तो पाथ डिफरेंस मीन 2D इक्वल टू लैम्डा होना चाहिए। और मान लीजिए कोई इसी तरह से डिस्टेंस डी 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 हम लोग घुमाते जाएंगे, तो 2D फॉर सम एम लैम्डा, ये भी फॉर nth पार्ट डिफरेंस के लिए, मान लीजिए कुछ n नंबर ऑफ लाइन्स गायब हो गए तो उसके लिए होता है। तो अगर हम लोग ये देखें कि पार्ट डिफरेंस निकालना है, तो अगर 25 लाइन्स डिसअपियर हो गई हैं, डेल्टा एक्स हम लोगों ने देखा था एन लैम्डा, 25 लाइन्स डिसअपियर हो गई हैं और जो लाइट की जो वेवलेंथ है वो है 6328 एंगस्ट्रॉन। तो हो जाएगा हमारे पास 6328 इंटू 10⁻⁻10 मिलीमीटर में चेंज कर देंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.01582 मिलीमीटर आएगा इसका पार्ट डिफरेंस। तो इतनी डिस्टेंस हम लोगों ने कुछ मूव की होगी, इसकी वजह से इतनी रिंग जो गायब हो गई, ठीक है। ऑल राइट, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आगे क्या, टू पैरेलल स्लिट्स हैविंग विथ दी, तो मीन्स ए हमारे पास दिया गया है 0.19 मिलीमीटर, इसको चेंज कर लेंगे 19 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, आर सेपरेटेड बाय इतने मीटर, मीन्स इनके बीच की डिस्टेंस बी दिया है 0.41 millimeter, which is 41 into 10⁻⁻5 meter. The slits are illuminated by light of this wavelength. लाइट की वेवलेंथ दी गई है 6500 into 10⁻10
मीटर। द डिफ्रैक्टेड लाइट इज फोकस्ड एट दिस मीन्स एक किसी पॉइंट पर एफ एफ दिया है हमारे पास 10 इंटू 10⁻⁻² मीन्स 0.1 मीटर, इतने डिस्टेंस वो फोकस हुई है। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम मिनिमा। तो हम लोगों ने फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में पढ़ा था ये कि अगर डबल स्लिट दोनों स्लिट्स को कंसीडर करते हैं तो इंटरफेरेंस वाला कंडीशन को अगर लेते हैं a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा हम लोग लेते हैं कंडीशन। अब अगर मैक्सिमा की बात करें, सेकेंडरी मैक्सिमा, तो एन की वैल्यू तो यहाँ पर 1 हो जाएगी, सॉरी एन की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी सेकेंडरी के लिए। तो और ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 41 प्लस 19 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल्स टू दिस। वेट अ सेकेंड, एक चीज़ हम लोगों ने और पढ़ी थी, या फिर पहले इसी चीज़ को लिख लेते, साइन थीटा एन लैम्डा अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा। अभी इस चीज़ को हटाते हैं। अब ये क्या हो गया, थीटा अगर इसको होता है छोटा एंगल के लिए हम लोग ले सकते हैं कि साइन थीटा के अप्रोक्सीमेटली थीटा विल बी एन लैम्डा अपॉन ए प्लस बी। ये होगी एंगुलर विथ, एंगुलर विथ। लेकिन क्या है कि हमें एंगुलर नहीं निकालनी है, ऐसे नॉर्मल वो वाली विथ निकालनी। फ्रिंज की पोजीशन अगर दी है तो हम लोग जानते हैं कि अगर स्लिट से कोई, अगर ये मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पर ये रखा है और या मान लेते हैं एफ डिस्टेंस पे फोकस हुआ और यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस पर इस यहाँ पर है इसकी पोजीशन। तो अगर इसको हम लोग थीटा लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन, अगर बहुत छोटे थीटा के लिए थीटा विल अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा, टेन थीटा विल बी एक्स बाय एफ। तो यहाँ से हमारे पाएगा एक्स अपॉन एफ इक्वल्स टू एन लेमडा अपॉन ए प्लस बी। तो हमें x निकालना है कि कहाँ पर आया, तो x इक्वल्स टू एन लैम्डा एफ अपॉन ए प्लस बी। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू 2, तो 2 इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास थे 6500 इंटू 10⁻⁻2 इंटू किस डिस्टेंस पे फोकस हुई है एट 0.1 मीटर पे अपॉन a plus b means 41 into 10⁻⁻5 प्लस 19 इंटू 10⁻⁻5। इसको सॉल्व करेंगे, कि करेंगे तो हमारे पास आएगा 13,000 अपॉन ही नीचे वाले का सम आ जाएगा हमारे पास 60 इंटू 10⁻⁻5, ऊपर आ जाएगा 10⁻⁻11 11 10 9 8 13 अपॉन 60 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.216 इंटू 10⁻³ 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें पास आ जाएगा जो x है, मतलब जो उसकी पोजीशन आ जाएगी वो आ जाएगी सेकेंडरी मैक्सिमा की, वो होगी 0.216 मिलीमीटर। और यहीं अगर मिनिमा का अगर हम लोग देखें तो a प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू 2m-1 लैम्डा बाई 2। सेकेंडरी मिनिमा के लिए हमारे पास n इक्वल टू 1, तो आ जाएगा हमारे पास थीटा विल बी लैम्डा अपॉन 2 a प्लस बी will be equals to x2 upon f। x2 will be equals to lambda f upon 2a plus b। lambda है 6500 into 10⁻⁻10। f हमारे पास किसी से फोकस हुई 10.1 into 2 टाइम्स ऑफ उसका सम आया 60 into 10⁻⁻5। इसको सॉल्व करेंगे 54.166 इंटू 10⁻⁻6। अब इसमें ऐसा कर देते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। इसको करने का हमारे पास 0.05452 अप्रोक्सीमेटली x2 मिलीमीटर।
तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक ये क्वेश्चन, क्वेश्चन एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। तो हमारे चैप्टर के ज़्यादातर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो आप लोग अलग से जैसे बुक्स अगर आपको ट्राई करनी है तो HK मलिक ये बुक आप ट्राई कर सकते हैं। फिर एक या फिर एक आती है ऑप्टिक्स बाय HECHT, ये देख सकते हैं। या फिर ऑप्टिक्स बाय एनसू MANYAM, ये 3 बुक आप लोग रेफर कर सकते हैं। ऑप्टिक्स के लिए 2 बुक, अगर आपको ऑप्टिक्स बहुत डिटेल में पढ़ना है तो ये बुक आप देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले क्लास से हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे।